एक समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य में एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और वो बहुत दुखी होता यदि उसकी इकलौती पुत्री लैला न होती। वो एक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान युवती थी और वो उतनी ही बुद्धिमान थी जितनी सुंदर थी। हर दिन वो बाजार की ओर निकल पड़ते और भीख मांगते, पर उन्हें अच्छे खाने के लिए भी गुजारे के लायक नहीं मिलता। कुछ रातें वो भूखे ही सो जाते। एक रात बूढ़ा बैठकर अपनी बेटी को देख रहा था जब वो एक धुन गुनगुना रही थी। मेरी प्रिय लैला, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतनी कठोर जिंदगी जीनी पड़ रही है। काश मैं तुम्हें कुछ ज्यादा दे सकता। पिताजी, खुद को चिंता में मत डालिए। मैं उसमें खुश हूँ जो आपने मुझे दिया है। और जहाँ तक हमारे आज रात के खाने का सवाल है तो इसे जाने दीजिए। कल मैं और ज्यादा कोशिश करूँगी। पर बूढ़ा आदमी फिर भी उदास था। वो अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसे सर्वोत्तम ही देना चाहता था। वो पूरी रात जागता रहा और सोचते रहा कि वो क्या करे। उसने चांद की ओर देखा जब वो पूरे शबाब पर चमक रहा था और उम्मीद की कि वो शायद उसे कुछ जवाब दे। अगले दिन बूढ़ा आदमी शाही महल में गया। उसे देखकर राजा ने ऊपर से नीचे की ओर देखकर बूढ़े आदमी को घूरा, ये सोचते हुए कि आखिर उसे क्या चाहिए। महाराज, आपकी उपस्थिति में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं यहाँ आपसे मांगने आया हूँ कि क्या महाराज मुझे कुछ सोने के सिक्के दे सकेंगे, बस आज के लिए, और मैं फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ये आदमी इतने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है और फिर भी एक रईस की तरह बातें करता है। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रिय सज्जन, तुम्हें किसने इस तरह से बात करना सिखाया है? ये मेरी बेटी है जिसने मुझे बोलना सिखाया, क्योंकि वो कहती है कि शब्द हम सब के लिए बेशकीमती चीज होते हैं। वो बहुत होशियार है और उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो मुझे आजमाने दो कि वो कितनी होशियार है। ये अंडे अपनी बेटी के पास लेकर जाओ और उसे कहो कि वो इनसे चूजे से। अगर वो सफल होती है तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर तुम्हें से अंडे ना मिले तो तुम्हें सजा मिलेगी। बूढ़े आदमी का दिल टूट गया। वो अपनी कुटिया की ओर उदास मन से पैदल चलकर गया और अपनी बेटी से हर बात बताई। मेरी प्रिय, हम क्या करें? ये अंडों की टोकरी है जो राजा ने हमें दी है। क्यों? ये अंडे तो उबले हुए हैं, वो सेए नहीं जा सकते। क्या? तो हमें निश्चित ही सजा मिलेगी। आप चिंता ना करें पिताजी, फिलहाल जाकर आराम कीजिए और मैं जरूर इसका जवाब ढूंढ लूंगी। बूढ़ा आदमी अंदर आराम करने गया और बाकी सब फिक्रे लैला पर छोड़ दी। शाम को लैला अपने पिता से बात करने गई, जो बहुत ही चिंतित अवस्था में था। पिताजी, सुनिए जो मुझे कहना है। ये उबली हुई फलियां अपने साथ ले जाइए और उन्हें खेत में उगाइए। जब राजा वहाँ से गुजरे तो ऊंची आवाज में चिल्लाइए, ओ, उबली फलियां उगने दो और फसल अच्छी होने दो। और जब वो उसके बारे में पूछे तो कहना कि ये उतना ही संभव है जितना उबले हुए अंडों से चूजों को सेना। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया जैसे उसे सलाह दी गई थी, और जब वो खेत जोतने लगा, राजा अपने घोड़े पर वहाँ से गुजरा। जब बूढ़े आदमी ने उसे देखा तो उसने आवाज में पुकारा, ओ, उबली फलियां उगने दो और फसल अच्छी होने दो। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपना घोड़ा रोका और बूढ़े आदमी को बुलाया। मुझे बताओ, कैसे उबली फलियों से फसल उगाना संभव हो सकता है? ये असंभव है। ओ, पर ये संभव है महाराज। ये उतना ही संभव है जितना उबलते हुए अंडों से चूजे निकलना। राजा उसका ये जवाब सुनकर अवाक रह गया। उसने जान लिया कि ये बूढ़े आदमी की बेटी ही थी। ठीक है, फिर सन का ये गुच्छा लो, उसे रस्सियों और बादबान में तब्दील करो और उस सब में जो एक जहाज पर चाहिए होता है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। इस बार बेचारा बूढ़ा और भी उदास होकर घर गया। उसने फिर से अपनी बेटी को वो सब बताया जो हुआ था। फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है, चलिए सो जाइए और कल हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। अगले दिन लैला ने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अपने पिता को दिया। इसे राजा के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि यदि वो इससे चरखा और करघा बना सके तो मैं वो करूँगी जो कुछ भी वो मुझसे करवाना चाहे। वो बूढ़ा आदमी राजा के पास गया और उसने लैला का संदेश दिया। तुम्हारी बेटी वास्तव में बहुत होशियार है,
पर मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। ये प्याला ले जाओ, उससे कहो कि इससे उसे पूरे सागर को खाली करना होगा ताकि वो खेत की तरह सूखा हो जाए। ये करो, वरना तुम अगला दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। तो बूढ़ा आदमी भयभीत होकर घर गया, अपने साथ संभल कर वो कप ले जाते हुए। उसके आंसू बह रहे थे जब वो लैला से बात कर रहा था। लैला, राजा ने बहुत ही कठिन काम दिया है। अंत में उसने तुमसे कहा है कि इस एक प्याले से तुम्हें पूरा समंदर खाली करना है। कितना सुंदर कप है। ठीक है, दिन के अंत तक मैं राजा के लिए जवाब तैयार कर लूंगी। भयभीत ना होइए पिताजी, क्योंकि मैं देखूंगी कि हमें कोई हानि ना हो। उस दिन लैला स्वयं राजा के महल में गई। राजा उसकी सुंदरता देखकर हतप्रभ रह गया। क्या तुम यहाँ हार मानने आई हो? बिल्कुल भी नहीं महाराज, मैं आपसे ये मांगने आई हूँ कि क्या आप सभी नदियों और झरनों को रोक सकते हैं कि वो सागर में ना जाएं? तब ही मैं सागर खाली कर सकती हूँ। राजा हैरान रह गया कि ये लड़की कितनी होशियार थी। तुम मेरे सब कामों में सफल हो रही हो, पर मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा और देखूंगा कि तुम उन सब का जवाब कैसे देती हो। मुझे बताओ, सबसे दूर की कौन सी बात है जो एक इंसान सुन सकता है? महाराज, सबसे दूर की बात जो एक इंसान सुन सकता है वो है बादलों के गरजने की आवाज और झूठ भी। सही कहा। अब ये बताओ, मेरी दाढ़ी की कीमत क्या है? महाराज, आपकी दाढ़ी की कीमत गर्मियों के मौसम में 3 बरसात के दिनों के बराबर है। तुम्हारे जवाब ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। शायद तुम मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान लड़की हो सकती हो। मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम्हारे पिता को उसका इनाम दूंगा। वो जितने सोने के सिक्के चाहें ले सकते हैं। धन्यवाद हमारे राजा, आप बहुत दयालु हैं। पर मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहूँगा। क्या तुम मुझसे विवाह करके महल में मेरे साथ रहकर मेरा आनंद बढ़ाओगी? लैला ने तुरंत जवाब नहीं दिया और उसने उसके बारे में बहुत सोचा जो राजा ने उससे कहा था। महाराज, मुझे आपसे विवाह करके बहुत प्रसन्नता होगी, पर मैं ये तभी करूंगी जब आप मुझसे एक बात का वादा करेंगे। यकीनन। और वो बात क्या होगी? आपको मुझसे वादा करना होगा कि यदि कभी भी आप मुझसे नाराज हों और मुझसे जाने को कहें, तो मुझे महल से एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है ले जाने की इजाजत हो। क्या यही तुम्हारी कामना है? खैर, बेशक, मैं इसके लिए राजी हूँ। अगले ही दिन राजा और लैला की एक बहुत ही शानदार रस्म रिवाज से विवाह हुआ। वो दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और वो मिलकर एक सुखी जीवन बिताने लगे। पर जब राजा बूढ़ा होने लगा तो वो बहुत गुस्सैल हो गया। वो उन सब से झगड़ा करता जो उसकी सेवा करते थे। एक दिन उसकी अपनी रानी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। तुम सोचती हो तुम बहुत चतुर हो, मुझसे भी ज्यादा। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। इस महल से दफा हो जाओ और जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरे राजा, पर क्या अंतिम बार आप मेरे साथ जूस पियेंगे? उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। पर लैला ने राजा के जूस में सोने की दवा मिला दी और जब उसने ये पिया तो वो गहरी नींद में सो गया। वो राजा को अपने साथ ले गई, वापस उस पुराने खंडर कुटिया में। जब उसकी नींद खुली तो स्वयं को महल में न पाकर भौंचक्का रह गया। उसने लैला को अपने पास बैठे देखा और वो बहुत क्रोधित हो गया। तुम मुझे कहाँ ले आई हो, बदतमीज औरत? तुम्हें शाही राजा का अपहरण करने के लिए सजा मिलेगी। कृपया मुझसे नाराज ना हो महाराज। क्या आपको अपना किया वादा याद है कि यदि कभी भी आप मुझसे जाने को कहेंगे तो मुझे इजाजत होगी कि मैं अपनी पसंद की एक चीज महल से ले जा सकती हूँ। क्योंकि मैं आपको सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, तो मैं आपको अपने साथ ले आई। राजा उसके लिए शर्मिंदा था जो उसने लैला के साथ किया था। वो अब ये जान गया था कि वो उससे कितना प्रेम करती है। मुझे क्षमा करो मेरी प्रिय, मैं सचमुच बहुत ही खुशनसीब राजा हूँ जिसने तुम जैसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री से विवाह किया है। राजा अपनी रानी के साथ वापस महल में गया। वे दोनों एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिए और फिर कभी झगड़े नहीं। और अगर कभी झगड़े भी तो रानी हमेशा वहाँ मौजूद रहती हालात को सही करने के लिए।